नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो ऊपर आई बटन में मैंने उस वीडियो की लिंक देके रखी हुई है, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा एनएसीएच के बारे में। इसे कुछ लोग नैक और कुछ लोग नैच फैसिलिटी के बारे में भी जानते हैं। बेसिकली नैच जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये फैसिलिटी एनपीसीआई के द्वारा तैयार की गई है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वेब बेस्ड पेमेंट सर्विसेज को हैंडल करता है। बेसिकली बहुत सारी कंपनियां, बड़े संस्थान, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनको बल्क में और हर महीने कुछ पेमेंट जो होता है एक बहुत सारे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में क्रेडिट करना होता है, जैसे सैलरी हो गई, डिविडेंड हो गए। उसी तरीके से बहुत सारी बड़े बड़े संस्थान होते हैं जिन्हें बहुत सारे बेनिफिशियरीज से पेमेंट रिसीव भी करना होता है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनके फंड्स में एसआईपी के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो हर महीने उनके खाते से पेमेंट जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज को रिसीव करना होता है। बहुत सारी कंपनियां जो लोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उनको अपने बहुत सारे कस्टमर्स के खातों से जो है हर महीने ईएमआई फैसिलिटी लेनी होती है। अगर आप बहुत पहले अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले अगर किसी भी तरीके से लोन लिया जाता था तो अगर वो 3 साल का लोन होता था तो 36 ईएमआई जो है 36 ईएमआई 3 साल की जो है कस्टमर को हर महीने वो पेमेंट एक फिक्स पेमेंट जो है कस्टमर को सामने वाले संस्थान को देनी होती थी। और इसके लिए वो जो है 36 चेक्स जो है काट कर सामने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता था और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर महीने उन चेक को लगाता था और वो पेमेंट जो है कस्टमर के खाते से रिसीव करता था। इस फैसिलिटी को पीडीसी कहा जाता था, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक। आगे चल के इस फैसिलिटी को रिप्लेस किया गया ईसीएस के माध्यम से, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ईसीएस फैसिलिटी जो होती है उसने चेक को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया और ये पेमेंट जो हर महीने का जो है ईएमआई पेमेंट या हर महीने की जो किस्तों वाला पेमेंट होता था, इस पेमेंट को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें बिना किसी चेक के जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सामने वाले कस्टमर का बैंक जो है वो पेमेंट हर महीने काट कर जो है दे देता था। ईसीएस फैसिलिटी को एक्टिवेट कराने के लिए कस्टमर को ईसीएस मैंडेट फॉर्म अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को साइन करके देना होता था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि ईसीएस फैसिलिटी जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग थी और इसमें बहुत सारे पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ मिस हो गए या आपके पेपर में सिग्नेचर मिसमैच हो गए या किसी भी तरीके से कोई भी त्रुटि हो गई तो वो ईसीएस फैसिलिटी एक्टिवेट होने में और भी समय लेता था। एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जब आपके पूरे ईसीएस के फॉर्म कंप्लीट होते थे तो भी 3 से 4 दिन ईसीएस फैसिलिटी को एक्टिवेट होने में लगता था और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी आ गई तो कई बार ये चीजें महीनों तक खिंच जाती थी। इसका नुकसान ये होता था कि कस्टमर की ईएमआई पहले महीने या दूसरे महीने तक कई बार ईएमआई हिट ही नहीं होती थी। सो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, हालांकि पेपरलेस थी। इस समस्या को दूर करने के लिए आगे चल के ईसीएस फैसिलिटी को पूरी तरीके से 1 मई 2016 को रिप्लेस कर दिया गया एनएसीएच से के माध्यम से। एनएसीएच जो है काफी एडवांस्ड वेब बेस्ड बल्क पेमेंट सिस्टम है। ये एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है और इसका एक्टिवेशन विद इन 48 आवर्स हो जाता है। नैक बेसिकली 2 तरह की सर्विसेज देता है, पहला नैक क्रेडिट और दूसरा देता है नैक डेबिट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को जब बल्क पेमेंट बहुत सारे बेनिफिशियरीज के खातों में क्रेडिट करने होते हैं सो उसके लिए जो है वो नैक क्रेडिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है या डिविडेंड देना होता है या ऐसे बहुत सारे पेमेंट। दूसरी तरफ जब उनको पेमेंट बहुत सारे बेनिफिशियरीज से हर महीने रिसीव भी करना होता है तो उसके लिए वो नैक डेबिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोन की ईएमआई। बेसिकली दोस्तों नैक जो सर्विस होती है ये क्लियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज होती है और इसका रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होता है। अब इसमें होता ये है कि जैसे अगर आप एक कस्टमर है और आप किसी इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन ले रहे हैं सो आप जिस वक्त लोन लेते हैं उसी वक्त आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे जो है एक कैंसिल चेक ले लेता है, आपसे ईसीएस के फॉर्म साइन करा लेता है और वो फॉर्म साइन करा के वो संबंधित जो है जो एनपीसीआई होता है उसके पास भेज देता है। ये फैसिलिटी एनपीसीआई जो है वो जो चेक्स या फॉर्म्स जो है वो संबंधित बैंक को भेजती है जहां पर आपका खाता है। तो उदाहरण के लिए आप एक कस्टमर है और आपका सेविंग अकाउंट में आपका सेविंग अकाउट या आपका एसबीआई में आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है और आप एबीसी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं। सो आप अपना नैक का फॉर्म, एक मैंडेट फॉर्म जो है ये साइन करके कैंसिल चेक और बाकी डॉक्यूमेंट जो है अपने एबीसी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपने साइन करके दिया। एबीसी वो फॉर्म वो नैक का फॉर्म
लेकर एनपीसीआई को देता है और एनपीसीआई वो फॉर्म उठाकर एसबीआई को देता है। जब एसबीआई अपनी तरफ से उसकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेता है कि भाई आपका अकाउंट नंबर, आपका जो सिग्नेचर है, सारी चीजें आपने बिल्कुल सही करके रखी है, तो वो अप्रूव करके एनपीसीआई को भेजता है और एनपीसीआई वो जो नैक की फैसिलिटी है उसको एक्टिवेट कर देता है। और इससे हर महीने आपकी ईएमआई जो है वो नैक जो है वो एनपीसीआई भेजता है आपके एसबीआई के पास उसका इंस्ट्रक्शंस, और एसबीआई वो पेमेंट आपके खाते से डेबिट कर जो है आपके एबीसी फाइनेंस कंपनी को दे देती है। सो ये बेसिकली नैक की सर्विस है। ये फिजिकल पेपर्स के माध्यम से होती है। आगे चल के अभी नैक ने एक और फैसिलिटी लेकर आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ई नैक, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। सो ये ई नैक की जो फैसिलिटी है उसके वो जो है पूरी तरीके से पेपर को रिप्लेस कर देगी। इसमें होता ये है कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से आप लोन ले रहे हैं या अगर आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जहां पर आपको हर महीने का पेमेंट देना है किस्तों के माध्यम से, तो वो इंस्टीट्यूशंस आपको जो है एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक भेजता है आपके मोबाइल पर। उस लिंक के माध्यम से आपको जो है इनैक की वेबसाइट पे, एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना होता है, जहां से इनैक की फैसिलिटी जो है एक्टिवेट हो जाती है। उसके जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसमें आपके खातों की डिटेल, कितने अमाउंट के लिए वो इनैक फैसिलिटी एक्टिवेट की जा रही है, ये सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं। वो सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट है तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से या आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से इस इंस्ट्रक्शंस को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे आप उसको वेरीफाई करते हैं तो आपका जो है ये नैक फैसिलिटी विद इन 48 आवर्स एक्टिवेट हो जाता है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जितना भी आपका जो चेक का जो क्लियरिंग होता था, फिजिकल क्लियरिंग होता था, उसको ईसीएस के माध्यम से रिप्लेस किया गया और बाद में टाइम को और बचाने के लिए नैक, और अब जाके इनैक की फैसिलिटी लेकर आ गए हैं। सो इससे आपका जो लोन से रिलेटेड एक्टिविटी है या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपको जो पेमेंट रिसीव होता है, वो सारी चीजें काफी सरल माध्यम से हो गई हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि पहले सैटरडे और संडे को ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि 24/7 आपका पेमेंट डेबिट या पेमेंट रिसीव, ये दोनों काम होने लगे हैं। आप संडे को भी आपके खातों से कई बार ईएमआई डेबिट होते हुए आपने देखा होगा, और कई बार संडे के दिन भी आपकी एसआईपी को कटते हुए देखा होगा। ये सारी सुविधाएं जो है नैक के माध्यम से ही आपको रिसीव हो पा रही हैं। तो दोस्तों, नैक एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे पीडीसी चेक की मांग कर रहा है या ईसीएस फैसिलिटी की मांग कर रहा है, तो आप उससे नैक फैसिलिटी के बारे में बात करिए, क्योंकि नैक के फायदे ये होते हैं कि एक तो 48 आवर्स के दौरान ये एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, ये पेपरलेस, बहुत कम पेपर की इसमें आवश्यकता होती है, और अगर इनैक की फैसिलिटी है तो ये बिल्कुल पेपरलेस है, और इससे आपके ईएमआई बाउंस होने के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, जिससे आप अपने बाउंस चार्जेस को जो है वो भी आपको नहीं लगते। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की गलती से आपके अकाउंट में पेमेंट होने के बाद भी बाउंस हो जाता है, बट उसके चार्जेस आपको बियर करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आपके सिबिल स्कोर में भी फर्क पड़ता है। सो नैक फैसिलिटी का इस्तेमाल करिए, पेपरलेस क्लियरिंग का जो है उसको एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।